नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम पीआईक्यू देखेंगे। पीआईक्यू किस पर? संज्ञा पर, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय पर, इन सब टॉपिक पर आधारित हम पीआईक्यू देख रहे हैं। यह हिंदी की 16वीं वीडियो है। आइए चलते हैं। यहाँ पे हम आप क्वेश्चन देखेंगे, उसका उत्तर का विश्लेषण करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? किस विकल्प में से विशेषण का निर्देश अशुद्ध है हमें बताना है। यह बताना है कि कौन सा विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, मतलब गलत बता रहा है वो। दूसरा क्रमवाचक है, सही है। दूसरा क्रम को दिखा रहा है तो क्रमवाचक सही है। फिर इस पे विचार करते हैं, बी पर बाद में विचार करेंगे। 26 पूर्णांक बोधक है, 2.5 जो है अपूर्णांक बोधक, ये भी सही है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, इस पर आप विचार करिए। तो इसमें क्या है, वह जो है नौकर की विशेषता को बता रहा है, नौकर को विशिष्ट बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह सार्वनामिक विशेषण है। अतः जो ये कह रहा है कोई विशेषण नहीं है, ये गलत कह रहा है सेंटेंस। यह विशेषण है, कौन सा विशेषण है? यह है सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा जो उत्तर होगा ये क्या होगा, ये सही होगा। ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ये कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, ये हो गया। सार्वनामिक विशेषण में मैंने बताया था कि सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आ जाए तो वहां पे क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। दूसरा क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जो सर्वनाम के मूल शब्द हैं वो कितने हैं? 11 हैं। तो 11 में कौन कौन से आपने देखा था? 11 में देखा था, जैसे मैं हो गया, मैं है, हम है, ये क्या है? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से आपने देखा था कि जैसे कोई कुछ है तो वह अनिश्चय हो जाएगा, कौन क्या है तो वह प्रश्नवाचक हो जाएगा। संबंध में जो सो, अगर जो सो आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। यदि जो है आप स्वयं खुद आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे देखिए आप स्वयं की बात हो रही है, तो अतः जो हमारा उत्तर होगा, डी वाला उत्तर हमारा सही होगा। डी वाला उत्तर क्या है, ये सही है, निजवाचक सर्वनाम है इसमें। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। पद परिचय का मतलब यह होता है कि उस शब्द का आपको बताना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, फिर उसके बाद क्या है, वह कौन सा विशेषण है या कौन सा संज्ञा है, एक वचन है कि बहुवचन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह सब बताना होता है। तो यह पुस्तक है, यह पुस्तक में आप जान रहे हैं कि यहाँ पे यह क्या है, सर्वनाम है, ये पुस्तक क्या है, संज्ञा है। तो ये सर्वनामिक विशेषण है। ये तो कंफर्म हो जा रहा है, गुणवाचक नहीं, क्योंकि गुणवाचक का मतलब गुण दोष बताया जाएगा। जो हमारा दूसरा विकल्प है यह सही है, सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष है और स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कैसे जानेंगे? स्त्रीलिंग जानने के लिए आप जो है इसमें लगा दीजिए मेरा और मेरी। जैसे क्या आप बोलेंगे, मेरा पुस्तक है, गलत वाक्य है, मेरी पुस्तक है। जहां पे मेरी आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, ये स्त्रीलिंग होगा। अतः यह जो बी विकल्प है यह सही है, सार्वनामिक विशेषण। चौथा प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? गलत है ये, सापेक्ष गलत है, उपेक्षा ये भी गलत है,
क्या हो जाएगी, ये भी निरपेक्ष गलत है। अपेक्षित, अपेक्षा का विशेषण जो हो जाएगा वह क्या होगा, अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण क्या होगा, वह होगा अपेक्षित, जानते रहिए। फिर ये भी दिखाया गया है कि यह जो क्वेश्चन है वह किस ईयर में आया था, यह भी ध्यान दे रहिए कि ये यूपी टेट फर्स्ट पेपर में 2017 में आया था। इसे जितने भी क्वेश्चन बताया मैंने, सब जो है इसमें ईयर लिखा है, पेपर भी लिखा है, किस ईयर में आया था, किस पेपर में आया था, ये देखते रहिए। फिर उसके बाद आता है जो हमारा पांचवें क्वेश्चन है, बुद्धिमान सॉरी बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। संवर्ग का मतलब यह कह रहा है कि संज्ञा में आएगा, कि सर्वनाम में आएगा, संज्ञा में आएगा, सर्वनाम में आएगा, विशेषण में आएगा कि क्रिया में आएगा। यह जो प्रश्न आया था 2016 में आया था, पेपर फर्स्ट में आया था। तो यह हम बुद्धिहीन जो है यह क्या बता रहा है, गुण बता रहा है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से है, बुद्धिमान है बुद्धिहीन है। यह क्या होगा, विशेषण होगा। क्या होगा ये, विशेषण होगा। अतः विकल्प हमारा सी सही है। पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा का छठा, जो छठा प्रश्न है वह क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बताया गया था आपको, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, एकदम सरल है। यह 2013 में आया था। कौन सा, 5 भेद होते हैं, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा 5। सातवां क्वेश्चन है, पापी में कौन सा विशेषण है। पापी में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो पापी जो है, पापी किसी भी, ये क्या बताएगा, गुण या दोष को बताएगा। तो यहाँ पे दोष को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में संख्या आएगा। सार्वनामिक में आपको पता है कि जब सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करे तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण होता है। परिमाण में क्या होगा, माप तौल की बात होगी। तो यहाँ पे गुण की बात हो रही, पाप की पूर्ण की बात हो रही, तो वहां पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण होगा। यह क्वेश्चन 2014 में आया था, पेपर फर्स्ट में आया था। आठवां क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। आठवां प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। 2014 में क्वेश्चन आया था। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। जाति का मतलब, यदि कोई संज्ञा जो है एक जाति का बोध करा रही तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगा। भाव का मतलब, जो संज्ञा से हमें भाव आए, भाव उत्पन्न हो, वहां पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति, किसी व्यक्ति स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, वे जो शब्द होते हैं वे सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। अतः जो हमारा बुढ़ापा शब्द है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नौवां, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा विशेषण है, 2015 में आया था ये। थोड़ा बीमार है, आप शब्द से पकड़िए, थोड़ा, कम, ज्यादा, थोड़ा, ये सब क्या होते हैं, परिमाण को दिखाते हैं। काल में क्या आएगा, अगर विकल्प पर विचार करें तो काल का मतलब समय, यहाँ पे समय आएगा। स्थान में स्थान आएगा। रीति मतलब, रीत का मतलब होता है कार्य कैसे हो रहा है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या है, माप तौल बताएगा। क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए, परिमाण का मतलब माप तौल। थोड़ा, कम, ज्यादा क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होता है। अतः हमारा जो पहला विकल्प है यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा में क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। 2016 में आया था प्रश्न, यहाँ यूपी टेट 6 से 8 में आया था। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, यह ध्यान देना है। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, हमें ये छांट लेना है कौन कौन से हैं। जैसे गोल है, नुकीला है, भीतरी है। अभी बताया मैंने, अगर कहीं भी अधिक, ज्यादा, कम की बात हो वहां पे क्या होगा, परिमाण होगा, मतलब ये गुण नहीं है। तो हमारा जो बी विकल्प है
यह बी विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अधिक, अधिक क्या है, यह गुणवाचक विशेषण नहीं है, यह परिमाण को बता रहा है, अतः गुणवाचक विशेषण नहीं है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, 2016 में आया था। विकल्प है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक, नाम धातु। तो यहाँ पे क्या है, सहायक क्रिया का, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। परिभाषा बताया गया था आपको कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ आती है और अर्थ को अच्छे से और स्पष्ट करती है, वह सहायक क्रिया कहलाती है। ये विकल्प ए सही होगा। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, आपको हिंदी महीनों के नाम याद होना चाहिए। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, जो हिंदी का जो महीना है, जैसे है चैत्र है, वैशाख है, कौन सा है, जैसे चैत्र है, चैत्र, वैशाख, वैशाख हो जाएगा, आषाढ़ हो जाएगा, आषाढ़ हो गया। तो ऐसे ही जो महीना है इसको आप जान लीजिए, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, जो ये हिंदी के महीने हैं, इनको याद कर लीजिए। तो भाद्रपद महीने के बाद क्या आएगा, भाद्रपद महीने के बाद अश्विन आएगा। कौन सा आएगा, अश्विन, अश्विन आएगा, अश्विन आएगा। यह लिख लीजिए, कौन सा, पहला है चैत्र, चैत्र हो गया, दूसरा है वैशाख, वैशाख, तीसरा है आषाढ़, चौथा है श्रावण, श्रावण हो गया, अश्विन, अश्विन के बाद क्या आएगा, कार्तिक, कार्तिक हो गया, कार्तिक के बाद आएगा मार्गशीर्ष, मार्ग शीर्ष, पौष, पौष, माघ, फाल्गुन। अंतिम जो महीना है वो मार्च वाला, कौन सा महीना, इंग्लिश में मार्च बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फाल्गुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना कौन छोड़ दिया मैंने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ नहीं लिखा यहाँ पे, ज्येष्ठ लिख लीजिए, ज्येष्ठ। 1 2 3 4 5 6, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण के बाद फिर एक छोड़ दिया भाद्रपद, भाद्रपद, ये हो गया, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हैं 12 महीने। तो देख लीजिए यहाँ पे भाद्रपद के बाद कौन सा आ रहा है, अश्विन आ रहा है। 13वां जो प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, राम ने सुरेश के साथ, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा में आप देखेंगे जैसे राम है, ये व्यक्तिवाचक है, सुरेश व्यक्तिवाचक है। यहाँ पे जो मित्रता है, मित्रता क्या है, वह भाववाचक संज्ञा है। मित्रता जो होती है वह भाववाचक संज्ञा होती है। 14वां क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में किस क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया, मतलब जब क्रिया साथ में मिलकर बनती है, दो क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, जब एक क्रिया दूसरे को कार्य करने की प्रेरित प्रेरणा देती है, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरणा देता है करने के लिए। द्विकर्मक, मतलब द्विकर्मक का मतलब जिसमें दो कर्म हो। पूर्वकालिक का मतलब एक कार्य पहले से हो जाए फिर दूसरा कार्य घटित हो। तो यहाँ पे क्या है, नहा कर भोजन किए, तो पहले क्या
कार्य हो रहा है, नहाकर फिर भोजन करना हो रहा है। तो यहाँ पे डी जो उत्तर है, यहाँ पूर्वकालिक क्रिया, मतलब एक कार्य संपन्न होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है, नहाने के बाद भोजन करना प्रारंभ हो रहा है। अतः जो डी है आंसर, वह आंसर सही है। डी आंसर सही है। 15 वाला क्वेश्चन, बहुत वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं, मैं तुम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ, प्रश्नवाचक कौन क्या, संबंध में जो सो आएगा, निजवाचक आप स्वयं खुद आएगा, निश्चय में यह वह आएगा। निश्चय में क्या आएगा? यह और वह आएगा। जो हमारा विकल्प है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये विकल्प सही होगा। निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। अनिश्चय में कोई कुछ, निजवाचक में आप स्वयं खुद, जो स्वयं की बात हो, संबंध में जो सो आएगा, इसमें जो है यह और वह आएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला है 16वां क्वेश्चन है हमारा, मेरा घर इसी शहर में है। मेरा घर इसी शहर में है, इनमें कौन सा विशेषण है? तो नाम से स्पष्ट है, मेरा घर, सर्वनाम के बाद संज्ञा आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। 17 है, ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2013 में आया था यह प्रश्न। कब आया था? 2013 में आया था। पहला है शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। शिल्पकला का मतलब ये होता है जब वस्तुओं का सौंदर्यीकरण किया जाए, तो वहां पे शिल्पकला होगा। मूर्ति मतलब मूर्ति को बनाया जाए, उसका, तो वहाँ पे मूर्तिकला होगा। चित्रकला का मतलब चित्र बनाया जाए। स्थापत्य कला में क्या आता है? भवन स्मारकों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो ताजमहल है, ये किसका नमूना है? ये स्थापत्य कला का नमूना है। विकल्प डी सही है, स्थापत्य कला। कौन सा है? स्थापत्य कला। 18 वहाँ क्वेश्चन है, डॉट 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 व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो क्या? दुविधा, सुविधा, विविधा, अविधा। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वह क्या होगा? पहला, दुविधा व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। 19, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? जगह का नाम है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पष्ट है, 2020 में क्वेश्चन आया था। चांदनी चौक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांदनी चौक जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 20, चांदनी चौक रिपीटेड क्वेश्चन है, बताया मैंने। यहाँ पे विकल्प क्या है इसका? सी विकल्प सही है। चांदनी चौक जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अगला है एमसीक्यू। हम 10 एमसीक्यू देखते हैं जल्दी जल्दी से। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना में जो संज्ञा विशेषण सर्वनाम से परिवृत होकर क्रिया बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो डी विकल्प है ये क्या है? सही हो जाएगा, डी विकल्प, नाम धातु क्रिया। अगला है 22वां, मीरा जोर से हंसी। वाक्य में समुचित उदाहरण है अकर्मक क्रिया का, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। सकर्मक का मतलब क्रिया के साथ कर्म आए। अकर्मक का मतलब क्रिया में जो है कर्म की अपेक्षा न हो। तो यहाँ पे जोर से हंसी आपने बताया था क्रिया में कि आपको क्रिया निकालने के लिए सकर्मक या कर्मक आप क्या वाला क्वेश्चन पूछिए, क्या से अगर उत्तर आ रहा है
तो वहां पे सकर्मक है, उत्तर नहीं आ रहा तो वहां पे क्या है, अकर्मक है। मेरा क्या हंसी, जोर से हंसी, तो यहाँ पे उत्तर नहीं मिला, मेरा क्या हंसी, क्या से उत्तर नहीं मिल रहा, अतः यह अकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक का मतलब, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरणा दे। विकर्मक का दो कर्म आए, सकर्मक का मतलब क्या है, कर्म के साथ क्रिया आए, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है, अतः अकर्मक सही होगा। निम्नलिखित में से वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है, क्या खाता है, भात खाता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, भात आ रहा है, अतः क्या हो जाएगा, ये जो पहला विकल्प ये सही नहीं है, इसमें कर्म आया है। दूसरा, उसने, मैंने उसे पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक, ये भी क्या है, ये भी सकर्मक क्रिया है, ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया। ज्योति रोती है, ज्योति क्या रोती है, इसका उत्तर नहीं मिला तो यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसकी कमीज है, उसकी क्या है, कमीज है, सबका तीनों को उत्तर मिल जा रहा था, ए बी डी का उत्तर मिल जा रहा था, तो वहां पे सकर्मक क्रिया है, यथा ये मेरा जो विकल्प है ये सही है। 24 पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जो दो क्रिया से मिलकर बनती है, पढ़ रहा, पढ़ना है, और रहा था, ये दो क्रियाओं के संयोग से बन रही है, अतः क्या ये संयुक्त क्रिया है। अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का अनुमानित, अनुमति, अनुमानक, अनुमति, तो ये जो पहला विकल्प है, ये पहला विकल्प हमारा सही होगा। अनुमान का जो विशेषण होगा वह क्या होगा, विशेषण होगा हमारा अनुमानित, क्या होगा, अनुमानित विशेषण होगा। फिर 26 प्रश्न है, अ, रंग, रंग शब्द से क्रिया बनती है, तो रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनेगी, रंग वाला, रंगना, रंगीला, रंगरेज। तो रंग से मैंने बताया था क्रिया कैसे बनाएंगे आप, धातु प्लस ना मिला के आप क्या बनेगी, क्रिया बनेगी, तो यहाँ पे रंगना क्या है, वह क्रिया है, अतः विकल्प भी सही है। प्रविशेषण है, तो जो प्रविशेषण होते हैं वे विशेषण के पहले शब्द रख कर विशेषण पर प्रभाव डालते हैं, मतलब विशेषणों की विशेषता बताते हैं, अतः क्या ये विकल्प जो सी है वह हमारा सही है। प्रविशेषण का मैंने बताया था कि वे शब्द जो विशेषण से पहले लगकर विशेषण पर प्रभाव डालते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। इसे बहुत सुंदर, सुंदर विशेषण है, बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताया था मैंने, मैं और जो तुम है वह क्या है, पुरुषवाचक है, तो मैं से ही क्या बनेगा, मैं का ही विकारी जो रूप है वह क्या है, वह मुझे हो जाएगा, अतः यह उत्तम पुरुष का ही रूप है, उत्तम पुरुष आएगा, उत्तम पुरुष, जहां पे स्वयं की बात की जाए, मध्यम का मतलब सामने वाले से बात की जाए, अन्य पुरुष का मतलब जिसके बारे में बात की जाए। मुझे, उत्तम पुरुष, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ पे आपको बताया था जो करेगा, जो और सो किसका है, यह संबंधवाचक सर्वनाम है, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम का यह दर्शा रहा है, तो हो जाएगा। फिर अगला तीसरा प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी पढ़ाया गया था आपको, क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कितने होते हैं, चार भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, और परिमाणवाचक, और रीतिवाचक, ये जो चार प्रकार हैं विशेषण के। तो 30 क्वेश्चन आपने देख लिया, मिलते हैं आगे वीडियो में, धन्यवाद।